होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम। आज ही दिल में मसीह को बसा ले, कर दे जीवन उसके हवाले। आज ही दिल में मसीह को बसा ले, कर दे जीवन उसके हवाले। होगी बहारें जीवन में तेरे, होगा सफर ये सुहाना। कल के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना। कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। कल के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना। कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। कल के भरोसे पर ना रहना। अगापे गॉस्पेल मिनिस्ट्रीज के सत्यम 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 कार्यक्रम के द्वारा परमेश्वर के वचन के संदेश में आपका स्वागत है। परमेश्वर के महान नाम को महिमा मिले। आप सभी को मेरी ओर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में अभिवादन। पिछले 2 वर्ष हम सभी के लिए बहुत कठिन ठहरे हैं। कोरोना वायरस या तकनीकी भाषा में कहा जाए तो कोविड-19, इस बीमारी ने हमारी ज़िंदगियां बदल कर रख दी हैं। इसने हमारी जीवन शैलियों को बदल कर रख दिया है। अतीत में इस बीमारी के समान और कई बीमारियां मनुष्य जाति पर प्रहार कर चुकी हैं, और ऐसी कई बीमारियां जो इससे कई अधिक जानलेवा हैं हम इतिहास में देख चुके हैं। उदाहरण के तौर पर इबोला, सार्स, निपा वायरस, ऐसी कई जानलेवा बीमारियों के विषय में हमने सुना है, और ये इस कोरोना वायरस से, कोविड-19 से कई अधिक मात्रा में खतरनाक और जानलेवा हैं। परंतु ये सब कोविड-19 के समान इसलिए प्रभावशाली नहीं ठहरी क्योंकि ये सभी बीमारियां भौगोलिक रूप से सीमित थी। इन्होंने किसी राष्ट्र के किसी शहर को या किसी समुदाय को ही प्रभावित किया था। परंतु कोरोना वायरस, कोविड-19 एक ऐसी बीमारी ठहरी है जिसने संपूर्ण मानव जाति पर अपना प्रभाव डाला है। दुनिया के सभी महाद्वीपों पर, सभी राष्ट्रों पर, सभी समुदायों और सभी मज़हब के लोगों पर इसने अपना प्रभाव डाला है। क्या धनी, क्या दरिद्र, क्या प्रतिष्ठित, क्या अप्रतिष्ठित, हर किस्म का आदमी इस बीमारी की चपेट में आता जा रहा है। हमारी ज़िंदगियां अब पहले जैसी नहीं रही हैं। बाहर जाना पहले जैसा नहीं रहा है। यातायात अब पहले जैसा नहीं रहा है। कामकाज, व्यापार, बच्चों का स्कूल, कॉलेज, कुछ भी अब पहले जैसा नहीं रहा है। इस बीमारी ने हमारी ज़िंदगियों को सर से लेकर पांव तक बदल कर रख दिया है। अब मैं आपका ध्यान विशेषकर उस समय की ओर ले जाना चाहता हूँ जब ये बीमारी पहली बार विश्व में उभर कर आ रही थी और धीरे धीरे संसार भर में कहर ढाने लगी थी।
हम सुन रहे थे कि संसार भर में इस बीमारी से पीड़ित लोगों की जो संख्या है वो कुछ 100 से कुछ हज़ारों में, और फिर कुछ हज़ारों से लाखों, और फिर करोड़ों में कुछ ही सप्ताहों में पहुंच गई। और अस्पताल रोगियों से लदे हुए थे। डॉक्टर और नर्स परेशान हो रहे थे, वैज्ञानिक लोग परेशान हो रहे थे कि ये है क्या। और इस बीमारी से ग्रस्त लोगों के आसपास भी कोई नहीं जाना चाहता था। जो इस बीमारी के कारण मरते थे, उनके रिश्तेदारों को तक, उनके प्रियजनों को तक अपने चहीते लोगों का चेहरा एक आखिरी बार देखने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। जो विज्ञान पर आसरा धरे बैठे थे वो भी निराश हुए। उन्हें लगता था कि विज्ञान हर समस्या का समाधान है, विज्ञान उन्हें हर समस्या से निकाल सकता है, हर परेशानी से निकाल सकता है। परंतु विज्ञान भी और चिकित्सा और तकनीकी जगत के महारत भी इस बीमारी के सामने घुटने टेकने लगे। दुनिया भर के अगुवे लोग, यानी कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विभिन्न नेता लोग और विश्व की बड़ी बड़ी संस्थाओं ने तक इस बीमारी के आगे घुटने टेक दिए। उन्हें समझ आ गया कि उनके पास ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं जो इस बीमारी को रोक सके, ना कोई आर्थिक बल, ना कोई वैज्ञानिक ताकत, और मनुष्य की बुद्धि का उच्चतम भी इस बीमारी को रोकने में नाकामयाब हुआ है। और इसके अलावा इस बीमारी के कारण अनदेखा नुकसान भी बहुत पहुंचा है। विश्व भर में यातायात रद्द हो गया था, फ्लाइटें, ट्रेनें और यातायात के अन्य सभी साधन रद्द किए जा चुके थे। कई लोगों ने नौकरियां गंवा दी। विश्व के बड़े बड़े शहर, क्या मद्रिद, क्या न्यूयॉर्क, क्या ब्रिस्बेन, क्या मुंबई, क्या पेरिस, क्या लंदन, सभी सूने पड़े हुए थे। गोदाम में माल यूं ही पड़ा हुआ सड़ रहा था। बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बंद हो गई थी। बहुत लोगों को इसकी वजह से आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा, बहुत लोगों की नौकरियां चली गईं। और पर्यटन हो या व्यापार, बड़े बड़े मॉल हो या खेल कूद का जगत हो, सभी प्रकार के क्षेत्रों पर इस बीमारी ने असर डाला था। और ऐसा लग रहा था कि हमारी ज़िंदगियां थम गई हैं, सारा जहां थम गया है और इस बीमारी की चपेट में आ गया है। और यहाँ मैं आपके सामने एक प्रश्न रखना चाहता हूँ, और मेरा प्रश्न आपसे ये है कि यहाँ पर बुनियादी समस्या क्या है? क्या यहाँ पर बुनियादी समस्या कोरोना वायरस है? क्या कोरोना वायरस के कारण ये सब हो रहा है? जी, कोरोना वायरस के कारण ये सब हो रहा है, परंतु बुनियादी समस्या यहाँ पर कोरोना वायरस नहीं है। यहाँ पर बुनियादी समस्या है मृत्यु। जी, यहाँ बुनियादी समस्या है मृत्यु। मृत्यु का भय, मरने का डर। जी, ये सारी रोकथाम और ये लॉकडाउन और घर से बाहर ना जाना, फ्लाइटों और ट्रेनों का रद्द होना, नौकरियां ना चलना, कंपनियां ना चलना, ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि हम मरने से डरते हैं। जी, हम महंगे से महंगा मास्क खरीदने के लिए, हॉस्पिटल में बेड पाने के लिए, ऑक्सीजन के लिए और अन्य दवाइयों के लिए इसलिए हर प्रकार का कष्ट उठाने के लिए तैयार है और हर कीमत चुकाने के लिए तैयार है क्योंकि हम मरने से डरते हैं। और ये एक ऐसी सच्चाई है, ये एक ऐसी वास्तविकता है जो मनुष्य जाति की उत्पत्ति से ही उसके अनुभव में आती रही है। तो आप मुझसे कहेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस महामारी के समय में भी जोखिम उठाकर अपने काम पर जाने को राज़ी हैं, अपने नौकरी पर जाने को राज़ी हैं, लेकिन उनकी नौकरियां चली गई हैं, वो
काम पर जा नहीं पा रहे हैं, या तो उनके मालिकों ने उनको बता दिया है कि अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, या फिर उनकी कंपनियां बंद पड़ी हैं, या फिर वो किसी और कारण से अवरुद्ध है, तो मैं कहूँगा कि ठीक है, सही है। ऐसे बहुत से लोग हैं, विशेषकर हमारे अपने देश में, जो मजबूर हैं कि ऐसी एक अवस्था में भी जोखिम उठाकर काम पर जाने के लिए तैयार हैं, मेहनत करके रोटी कमाने के लिए तैयार हैं। परंतु क्या ये बात भी इसी वास्तविकता को नहीं दर्शाती है कि हम मरने से डरते हैं? हर जोखिम उठाकर हम नौकरी पर जाने के लिए इसलिए तैयार है क्योंकि हम मरने से डरते हैं। यदि हम नौकरी पर नहीं जाएंगे तो पैसा कैसे कमाएंगे, कैसे रोटी कमाएंगे, कैसे अपने और अपने परिवार का पेट पालेंगे, कैसे जिंदा रह पाएंगे? तो आप देख सकते हैं कि मनुष्य की बुनियादी समस्या मृत्यु है, और वही समस्या हम यहाँ पर इस महामारी के बीच में भी देख रहे हैं। ये समस्या और मृत्यु का ये भय, ये हमेशा से ही था, ये हमेशा से ही मानव जाति का अनुभव रहा है। इस महामारी के आने से ये तो केवल जाहिर हो गया है, प्रत्यक्ष हो गया है, हमें मालूम हो गया है। जो हमेशा से हुआ करता था वो अब हमारे सामने आ गया है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर बुनियादी समस्या कोरोना वायरस नहीं बल्कि मृत्यु है। मृत्यु ही मानव जाति की सबसे बड़ी समस्या है, और चिकित्सा जगत और विज्ञान जगत और वैज्ञानिकों और डॉक्टरों और इन सभी की परिश्रम का कारण, उनके परिश्रम का उद्देश्य यही है कि मनुष्य की मृत्यु को किसी न किसी रीति से टाला जा सके, किसी न किसी रीति से उसको विलंब किया जा सके। परंतु हम जानते हैं कि इसे सफलतापूर्वक कर पाने में हम पराजित हुए हैं। अब मैं एक कदम बढ़कर आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बुनियादी समस्या वाकई में मृत्यु भी नहीं है, बल्कि बुनियादी समस्या है मनुष्य का पाप। जी, मनुष्य का पाप। बाइबल, जो एकमात्र सच्चे परमेश्वर का अचूक वचन होने का दावा करती है, ये किताब हमें बताती है कि मनुष्य की बुनियादी समस्या पाप है, और मृत्यु पाप ही का परिणाम है। पहले मनुष्य आदम के पाप के कारण मनुष्य परमेश्वर से जुदा हो गया, मनुष्य और परमेश्वर के रिश्ते में दरार पड़ गई, और मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अस्वीकरणीय हो गया। आदम ने पाप करने के द्वारा परमेश्वर का निरादर किया, और परमेश्वर की दृष्टि में वो और उसके साथ साथ सारी अन्य मानव जाति परमेश्वर की दृष्टि में गुनहगार हो गई। पाप के कारण मनुष्य परमेश्वर की अदालत में गुनहगार साबित हुआ। और इस किताब का, यानी परमेश्वर का वचन होने का दावा करने वाली बाइबल का ये दावा है कि परमेश्वर के सटीक न्याय के अनुसार, परमेश्वर के सच्चे ठीक न्याय के अनुसार पाप का परिणाम है मृत्यु। और परमेश्वर से जुदा होकर, परमेश्वर से अलग होकर इस रीति से परमेश्वर की कमी का अनुभव करना ही वास्तव में मृत्यु है। इसे हम आत्मिक मृत्यु कहते हैं, और ये आत्मिक मृत्यु एक दिन अपरिहार्य अवस्था में पहुंच जाएगी, जब हम शारीरिक मृत्यु के बाद हमेशा के लिए परमेश्वर से जुदा हो जाएंगे और हमेशा के लिए नरक कुंड की आग में जलने के लिए फेंक दिए जाएंगे। हमारे अस्तित्व का अंत वहाँ नहीं होगा, हम अस्तित्व रखेंगे, परंतु नरक की आग में जलते रहेंगे, और अनंत काल के लिए उस पीड़ाजनक आग में जलते हुए हम परमेश्वर से दूर होकर उस दर्द को और नुकसान को सहते हुए अपना अस्तित्व जारी रखेंगे। तो क्या ये निराशाजनक संदेश सुनाने के लिए हमने आपका वक्त ज़ाया किया? नहीं। बाइबल हमें केवल इतना ही नहीं बताती है कि मनुष्य पापी है और दंड का हकदार है,
परमेश्वर की दृष्टि में स्वीकरणीय नहीं है, बल्कि बाइबल हमें ये भी बताती है कि मनुष्य अपने आप को इस दयनीय अवस्था से बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। हमारे सत्कर्म, हमारे धार्मिक काम, हमारा बड़ा नाम, हमारा धन दौलत, हमारी प्रतिष्ठा, ये कुछ भी हमें परमेश्वर की दृष्टि में स्वीकार योग्य नहीं बना सकती। चाहे हम कुछ क्यों न कर ले, कोई कीमत क्यों न चुका ले, हम परमेश्वर की दृष्टि में अपने आप को स्वीकार योग्य नहीं बना सकते। परमेश्वर के न्यायालय में हम खुद को निर्दोष नहीं साबित कर सकते। परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी नहीं ठहर सकते। और यहीं पर हम परमेश्वर के प्रेम के विषय में सुनते हैं, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की करुणा के विषय में सुनते हैं। बाइबल हमें बताती है कि हाँ, ये सच है कि मनुष्य ऐसी दयनीय अवस्था में है, ऐसी दरिद्र कंगाल अवस्था में है कि अपने आप को बचाने के लिए वो कुछ भी नहीं कर सकता, परंतु परमेश्वर उसको बचाने के लिए कुछ कर सकता है, और उन्होंने किया भी। जी, परमेश्वर ने इस दरिद्र कंगाल मनुष्य के प्रति अपना प्रेम, अपनी करुणा इस रीति से दिखाई कि उसने अपने एकमात्र पुत्र प्रभु यीशु मसीह, इस दैविक व्यक्ति को, साक्षात इस ईश्वर को इस संसार में भेजा। वो एक मनुष्य का रूप लेकर इस जगत में आया, मनुष्यों के बीच में जिया, भलाई का जीवन जिया, सबको भलाई पहुंचाई, सबको लाभ पहुंचाया, विभिन्न चमत्कार किए, विभिन्न सामर्थ्यशाली काम किए, जिससे उसने साबित किया कि ये परमेश्वर का पुत्र है। दुष्ट आत्माओं को निकाला, कोढ़ियों को शुद्ध किया, बीमारों को चंगा किया और मृतकों को जिलाया, और सभी के प्रति उसने अपना प्रेम दिखाया। और क्रूस पर लटकने के द्वारा उसने अपने प्राण दे दिए। और बाइबल हमें बताती है कि उसका क्रूस पर अपने प्राण देना वाकई में एक बलिदान था। ये बलिदान था कि मनुष्य के पापों का प्रायश्चित किया जा सके। उसने अपने असीम जीवन को, उसने अपने महान जीवन को क्रूस पर दे देने के द्वारा मनुष्य के पापों का दंड चुकाया। मनुष्य के पापों के बदले जो कीमत चुकानी थी वो उसने अपनी मृत्यु के द्वारा चुकाई। वो असीम कीमत जिसका भुगतान मनुष्य कभी नहीं कर सकते थे, वो उसने अपने असीम प्राण दे देने के द्वारा मनुष्य के लिए किया। तो मेरे दोस्तों, मेरा आपसे यही अनुरोध है कि अपने आप को मूर्ख मत बनाइए, अपने आप को धोखा मत दीजिए। ये मत पूछिए कि कोरोना वायरस का क्या समाधान है, ये पूछिए कि मृत्यु का क्या समाधान है। और मृत्यु का समाधान यही है कि पाप का क्या समाधान है। पाप का समाधान है पवित्र परमेश्वर के एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु, उसका क्रूस पर बहाया गया लहू। केवल वही है जो मनुष्य के पाप का समाधान दे सकता है, जो मनुष्य के पापों को क्षमा कर सकता है, मनुष्य को मृत्यु से छुड़ाकर अनंत जीवन दे सकता है। ये मत सोचिए कि मैं मौत से बचने के लिए क्या करूं, बल्कि ये पूछिए कि मैं अपने आप को पाप की इस समस्या से छुड़ाने के लिए क्या करूं। क्योंकि मान लीजिए आप आज कोविड-19 से बच भी गए तो क्या होगा, कल दिल के दौरे से या कैंसर से या किसी दुर्घटना से आपको मरना ही मरना है। और इस महान परमेश्वर के सामने, उसके न्यायालय में आपको खड़ा होना ही होना है। और इसके न्यायालय में आप नहीं खड़े हो पाएंगे, आप नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि इसके न्याय के अनुसार आप पापी हैं, आप दुष्ट हैं, आप अस्वीकरणीय हैं। आपके पास एकमात्र चारा केवल यही है कि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, उसकी क्रूस की मृत्यु को अपने पापों के लिए मानकर ग्रहण करें, उसकी क्रूस की मृत्यु को अपने पापों का प्रायश्चित मानकर उसे स्वीकार करें। अपने टूटे हृदय को लेकर, अपनी अभागी अवस्था को लेकर प्रभु यीशु के चरणों में आए और उससे कहें कि हे प्रभु, मेरे पापों को क्षमा कर और मुझे स्वीकार ले। और ऐसी एक सच्ची प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं ठुकराएंगे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो कोई मेरे पास आएगा
मैं उसे किसी भी कीमत पर ठुकराऊंगा नहीं। तो आइए, आज ही प्रभु यीशु मसीह के पास आइए और पापों की क्षमा पाइए, अनंत जीवन पाइए। इसके अलावा आपके पास मृत्यु से बचने का कोई और मार्ग नहीं है। नरक की मृत्यु, अनंत काल की मृत्यु से बचने का कोई और मार्ग नहीं है। बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु मसीह बड़े दावे के साथ कहते हैं कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। यदि मुझ पर विश्वास करने वाला मर भी जाए तो भी वो जिएगा। क्या ये कोई छोटा मोटा दावा है? नहीं, ये एक सनसनीखेज दावा है। क्या किसी और ने ये कहा है? क्या किसी और ने ऐसा कहा है कि मृत्यु के बाद जीवन देने का वायदा करता हूँ? नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। और यदि ये बंदा ऐसे वायदे करता है तो हमें इसे आजमा कर देखना चाहिए, हमें इसे अपना कर देखना चाहिए। क्या इसमें सच में दम है? और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये केवल वायदे ही नहीं करता है, केवल दावे ही नहीं देता है, बल्कि ये खुद क्रूस पर प्राण दे देने के बाद, मर जाने के बाद, दफनाए जाने के बाद तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा। वो फिर से मृतकों में से लौट आया और उसने साबित किया कि भाई इसके दावों में दम है, इसके वायदों में दम है। और हम जानते हैं कि यदि ये खुद मृत्यु से निकल कर आ सकता है तो अवश्य उन सभी को जो इस पर विश्वास करते हैं उनको भी ये मृत्यु से छुड़ा सकता है, अनंत जीवन दे सकता है। अनंत जीवन माने मृत्यु होने के बावजूद भी परमेश्वर की उपस्थिति में एक परिपूर्ण और अर्थपूर्ण जीवन। तो आइए, आज ही इस क्रूसित मसीहा के पास आइए, आज ही इसके चरणों में आइए, आज ही इस पर विश्वास कीजिए, आज ही अपने पापों की क्षमा के लिए इस पर विश्वास कीजिए और इसके हाथों से अनंत जीवन पाइए। आज हम मानव जीवन के मूल्य समस्या के बारे में सुन रहे थे। कोविड-19 महामारी हमें यह एहसास दिलाया है कि मानव जाति का सबसे बड़ा समस्या बीमारी या पैसे की कमी नहीं है, बल्कि मृत्यु का भय है। हम मृत्यु से बचने के व्यर्थ प्रयास में कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन बाइबल हमें यह सिखाती है कि मानव जाति की सबसे बड़ी समस्या मृत्यु का भय नहीं, परंतु पाप है। परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाती है कि हम सब पापी हैं और हम सब परमेश्वर से अलग होकर परमेश्वर से दूर चले गए हैं और हम आत्मिक रूप से मृत हो गए हैं। दुर्भाग्य से हम हमारी ओर से ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते जिससे हमारा रिश्ता परमेश्वर से फिर से बन सके, लेकिन बाइबल हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये आशा देती है कि हम फिर से ये रिश्ता परमेश्वर के साथ जोड़ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के रूप में इस धरती पर आए और क्रूस पर अपना जीवन बलिदान दिया। अगर हम इस बात पर विश्वास करेंगे तो बाइबल हमें यह वायदा देती है कि हम पापों की क्षमा प्राप्त कर सकते हैं और मृत्यु से बच सकते हैं। हम अनंत काल के मौत से अनंत काल के जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। यीशु मसीह स्वयं कहते हैं कि वे पुनरुत्थान और जीवन है और जो कोई उसके पास आता है उन्हें वह अनंत जीवन, भरपूर जीवन देता है। यीशु मसीह यह साहसिक दावा करने में सक्षम है क्योंकि वह मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त किया है। क्रूस के ऊपर अपना जीवन देने के बाद तीसरे दिन वह मृतकों में से जी उठा है और इस वजह से जो कोई भी इस बात पर विश्वास करता है उसे भी मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है। प्रिय दर्शकों, भले ही इस महामारी से हमें मुक्ति मिले या ना मिले, मैं आपको पापों की मुक्ति पाने के लिए आमंत्रित करता हूँ और यह पापों की मुक्ति आपको परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर अपना जीवन दिया, अपना खून बहाया ताकि हम सब पापों की क्षमा प्राप्त कर सके। प्रिय दर्शकों, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ परमेश्वर के
अनुग्रह के सिंहासन के पास आने के लिए, अपने पापों को कबूल करने के लिए और यह विश्वास करने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मेरे पापों के लिए अपना जीवन दिया और मेरे पापों की क्षमा प्रदान किया। अगर आप इस शुभ संदेश पर विश्वास करते हैं तो आपको अनंत जीवन प्राप्त होगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि कोरोना वायरस की ये महामारी आपके नियंत्रण में है और आप अपने समय में हमें इससे मुक्त करेंगे। हम आपको इसलिए धन्यवाद देते हैं, लेकिन हम आपको और अधिक धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमें पापों से मुक्त किया है। तो आपने यीशु मसीह के द्वारा हमें पापों की मुक्ति दी है। आपने यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा और यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए क्रूस पर अपना जीवन देकर और तीसरे दिन फिर जीवित होकर पाप के ऊपर विजय पाया है, मृत्यु के ऊपर विजय पाया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आज इस संदेश को सुनने वाले सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, विशेषकर उन लोगों के लिए जो अब तक प्रभु यीशु मसीह पर अपना विश्वास नहीं रखे हैं। हम यह प्रार्थना करते हैं कि आज वे भी प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माने व प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करें और अपना प्रभु माने। प्रभु हम यह भी प्रार्थना करते हैं कि आज आप हमारे सारे सुनने वालों के जीवन में कार्य करें, हमारे सारे सुनने वालों के जीवन के सारे परिस्थितियों में उनकी सहायता करें, उनके जीवन में अनुग्रह करें। प्रभु यह प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि आप प्रभु यीशु मसीह या बाइबल से संबंधित बातों के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या अपने जीवन के किसी भी समस्या के लिए हमारी ओर से प्रार्थना समर्थन चाहते हैं या हमारे साथ और कोई सुझाव बांटना चाहते हैं तो आज ही हमसे संपर्क करें। हमारा पता है अगापे गॉस्पेल मिनिस्ट्री 88 मैत्री नगर, कोल्लम 691002। हमारी ईमेल आईडी है satyamsatyamai@gmail.com। आप हमें फ़ोन या व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 7898160067 या फिर 9960156585 पर भी संपर्क कर सकते हैं। इस प्रकार के और भी संदेश सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल सत्यम 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 या हमारे Facebook पेज सत्यम 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 पर जाएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम।